हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स CSNID। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत, आगामी जो आपका एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी या कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए अब एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से अपना कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा नई चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी का जो एग्जाम है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ होगा और फीमेल कांस्टेबल्स का एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा। अपने फिजिकल की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी और उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हमें जो एग्ज़ाम हमारे होने थे वो हो चुके हैं और जो एग्ज़ाम अब हमारे बचे हुए हैं उनके लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी जो है वो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो 8 से 10 नंबर का आप लोगों का देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपने सब इंस्पेक्टर SI का जो एग्जाम दिया था हरियाणा पुलिस का, उसमें आपका एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चंस बेसिकली एक टॉपिक से पूछे गए थे जिसका नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आज के इस क्लास के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशर क्या होता है, DTP क्या होता है इसका और इसका यूज क्या होता है, कौन इसको यूज करते हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं और कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता है। तो वीडियो बहुत अच्छी है, पूरा लेक्चर देखना, हर एक चीज को समझने की कोशिश करना। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना और अच्छी लगे क्लास तो लास्ट में अपना एक लाइक भी क्लास को दे देना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास और पढ़ना स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज DTP, तो बेसिकली दोस्तों जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है DTP। तो हो सकता है अगली बार एग्जाम में डेस्कटॉप पब्लिशिंग ना देके वो आप लोगों को यहाँ पे DTP भी दे दे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है DTP का मतलब ही क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। बेसिकली डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक तरह की प्रोसेस होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक तरह की प्रक्रिया होती है जो हम अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसमें पहली चीज हमारा कंप्यूटर यूज होता है, पर्सनल डेस्कटॉप यूज किया जाता है, दूसरा हम उसके साथ कोई ना कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तब हम जाके क्या कर पाते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर पाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक तरह की प्रोसेस होती है जहां पे हम बना सकते हैं अपने कंप्यूटर का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जिनके अंदर होता है हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, जैसे WHAT ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट भी उसके अंदर होता है, उसके अंदर पिक्चर्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो न्यूज लेटर्स होते हैं वो आप बना सकते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, बुकलेट्स बना सकते हैं आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, आपके विजिटिंग कार्ड्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग के यूज से बनाए जा सकते हैं, बैनर्स आप जगह जगह देखते हो बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में बनाए जाते हैं, आप लोगो बना सकते हैं अपने किसी बिजनेस का, आप पोस्टर बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी चीजें जो होती हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आती हैं और इन सभी चीजों का निर्माण और इन सभी चीजों को बनाया जा सकता है DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग की हेल्प से। तो अगर एक लाइन में अगर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है तो हमारा आंसर होगा कि DTP या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक तरह की प्रोसेस होती है, एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें हम हमारे पर्सनल कंप्यूटर का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं, न्यूज लेटर्स बना सकते हैं, बुकलेट्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं। इन सभी चीजों को हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज करके बना सकते हैं, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है इन चीजों का निर्माण करने के लिए। दूसरी यहाँ पे बात करते हैं कि भाई फिलाडेल्फिया DTP जो था वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो फिलाडेल्फिया अमेरिका में 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। जेम्स बेसन नाम के इंसान थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और उन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग की जो है शुरुआत करी थी, यूज प्रयोग किया था इस चीज का। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू मैक पब्लिशर, ये सॉफ्टवेयर आया था और फिर इस सॉफ्टवेयर का यूज होके डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम होने लगा था 1985 के अंदर। और उसके बाद काफी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में आ गए थे और उनका यूज होना स्टार्ट हो गया था 1985 में। जो इंट्रोडक्शन टू मैप पब्लिशर के पहले बाद में जो सॉफ्टवेयर आए थे उनका यूज होना स्टार्ट हो गया था और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को और अलग अलग तरह की लेआउट्स को हम इसमें बना सकते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग की, तो ज्यादातर ये जो यूज किया जाता है ये लेआउट्स के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज है उसकी लेआउट कैसी है, वो दिखेगी कैसी, डिजाइन के लिए ज्यादातर इसका यूज किया जाता है।
जैसे आप लोगों को पता है वर्ड प्रोसेसिंग या फिर अगर मैं बोलूं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी क्लास का लास्ट पार्ट है। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग या फिर जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी आप बोलोगे कि सर वो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, लेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर पेजेस के ऊपर काम होता है, न्यूज लेटर्स वगैरह के लिए। तो फिर सर डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है और एमएस वर्ड जो है ये दोनों डिफरेंस अलग अलग कैसे हो गए, इनमें क्या डिफरेंस है वो लास्ट स्लाइड पे आप लोगों को पता लग जाएगा। पहली स्लाइड से हमें ये पता लगा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके जरिए से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। इसकी शुरुआत 1983 में अमेरिका से हुई थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैक पब्लिशर नाम का सॉफ्टवेयर हमारा आया था जिससे कि न्यूज पेपर जो है वो बनाए जाते थे। उसके बाद काफी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अंदर आ गए थे और अलग अलग तरीके की डॉक्यूमेंट्स हम इससे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके की लेआउट्स हम इससे बना सकते हैं। लेआउट का मतलब होता है दिखने का तरीका, कैसा वो दिखता है। जैसे आप लोग अगर बात करते हैं हम लेआउट के अंदर, हमारा पेज ओरिएंटेशन आ जाता है, पेज का साइज आ जाता है, पेज का मार्जिन आ जाता है, ये सारी चीजें हमारी पेज लेआउट के अंदर ही आती हैं। ओरिएंटेशन आ जाती है, जैसे कि पेज हमारा जो होगा वो हमारा लैंडस्केप मोड में होगा, पोर्ट्रेट मोड में होगा, वो कैसा होगा, ये सारी चीजें लेआउट के अंदर आती हैं। और अगर बात करी जाती है डिजाइन की, बात करी जाए लेआउट की, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग हमारा आंसर हो जाएगा। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर हमारे पास कुछ पेजेस की फॉर्मेशंस होती हैं, कुछ तरह के पेज हमारे पास होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पेज या फिर जिसको आप ई पेज भी कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास VPP यानी कि वर्चुअल पेपर पेज, हमारे पास दूसरे काइंड का होता है। इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए और दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इन दोनों का क्या मतलब होता है। क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि डैश पेज इज ए डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो पेज दिखता है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कहते हैं जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेब पेज, यानी कि वेबसाइट का जो एक वेब पेज होता है वो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। ये एग्जांपल होता है इलेक्ट्रॉनिक पेज का। दूसरा होता है वर्चुअल पेपर पेज। वर्चुअल पेपर पेज का मतलब होता है एक्चुअल पेजेस, यानी कि जो प्रिंट निकलने के बाद हमें जो दिखेंगे पेज हमारे, वो एक्चुअल पेजेस जो होते हैं उनको वर्चुअल पेपर पेज कहा जाता है। डीटीपी की हेल्प से उनको प्रिंट किया जाता है, डीटीपी की हेल्प से उनको डिजाइन किया जाता है, उसकी उनकी लेआउट्स की पेजेस की लेआउट को डिजाइन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है पेज लेआउट की का स्टाइल कैसा होगा। अभी मैंने बताया पेज का मार्जिन कैसा होगा, पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, पेज का साइज कैसा होगा, ये सारी चीजें डीटीपी की हेल्प से ही हम डिजाइन करते हैं। और पेजेस को बनाने की, पेजेस के लेआउट को बनाने की एक प्रोसेस होती है जो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स के लिए वहाँ पे बेसिकली रखी जाती है और एक के बाद एक वो प्रोसेस जो है वो फॉलो होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पेज दिखता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पेज कहते हैं और जो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल पेज होता है उसको हम वर्चुअल पेपर पेज कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक पेज और वर्चुअल पेपर पेज दोनों ही चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको टैकल कर लेंगे। तीसरी अगर हम बात करते हैं कि भाई डेस्कटॉप पब्लिशिंग, हमें पता लग गया क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पेजेस किस किस तरह के होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर हम किन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर की जो स्लाइड थी उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कैसे कर पाते हैं। एक तो अपने पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करते हैं और हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर तो हम ले आए हैं, लेकिन अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने के लिए लेटर्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुकलेट्स, बैनर्स वगैरह हमें बनाने हैं तो हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज तो करना ही पड़ेगा। उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि डीटीपी सॉफ्टवेयर जो होता है कैसे तरीके का टूल होता है। टूल का मतलब होता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, उसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। तो जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो एक तरह का टूल होता है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए और कंप्यूटर के यूजर्स के लिए। ग्राफिक डिजाइनर्स कौन होते हैं? जो ग्राफिक्स वगैरह पे काम करते हैं, जिनको आप जाके कह सकते हैं कि हमारे चैनल का नाम फिनिशर CSN IT है, हमें फिनिशर CSN IT का एक अच्छा सा ग्राफिक बना के दे दो ताकि हम अपने चैनल की ग्रोथ और ज्यादा अच्छा दिखा सकें। तो ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के टूल को, और जो भी कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल का यूज करते हैं। इसको यूज करके क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस स्पेशलाइज्ड एंड वर्किंग पीपल कैन प्रिपेयर विजुअल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो काम करने वाले लोग होते हैं, वर्किंग पीपल होते हैं, वो बना सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट, VCD, विजुअल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट। बेसिकली क्या मतलब है विजुअल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट का?
ऐसे तरह का डॉक्यूमेंट जो विजुअली यानी कि दिखा के लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है। उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद मैं अभी आप लोगों के सामने इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस प्रेजेंटेशन को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं और मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट हमारा हो जाता है, जो दिख के हमें समझ में आता है कि अच्छा ये चीज है, ये नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट होती हैं इनको यूज किया जाता है ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए। बिसाइड डेस्कटॉप प्रिंटिंग के पहले इनको यूज किया जाता है बेसिकली। इनमें जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं, एडोब फोटोशॉप हमारा एग्जांपल होता है, माइक्रोसॉफ्ट कोरेल ड्रॉ इसमें एग्जांपल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्वार्क एक्सप्रेस इसमें सॉफ्टवेयर होता है। ये कुछ हमारे डीटीवी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि जो एडोब फोटोशॉप होता है वो फोटोज वगैरह को एडिट करने के लिए, आप कभी किसी अगर फोटोग्राफर की शॉप पे गए हैं फोटो क्लिक कराने के लिए पासपोर्ट साइज या कैसा भी, तो आपने देखा होगा कि वो एडोब फोटोशॉप का यूज करते हैं, तो वो भी उनका एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ही होता है। एडोब पेज मेकर आप लोगों ने सुना होगा, एडोब इनडिजाइन हमारे पास होता है, क्वार्क एक्सप्रेस होता है, कोरेल ड्रॉ होता है, कोरेल वेंचर होता है हमारे पास। इसमें आपके पास एक कैनवा सॉफ्टवेयर भी होता है। आजकल जो थंबनेल्स, यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए, लेटर्स बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं ऑनलाइन, उनमें कैनवा भी आता है। ये अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए, डिज़ाइन और प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और जब इन सभी सॉफ्टवेयर्स का कोई ना कोई अलग अलग पर्सन जब यूज करता है, अलग अलग पर्पज से, अलग अलग काम से, और जो काम होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से ही हम उसको जानते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं उसको फिर हम डेस्कटॉप पब्लिशर कह देते हैं, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम वो चीज बना रहे हैं, तो दैट सॉफ्टवेयर इज डेस्कटॉप पब्लिशर। और जो ये प्रोसेस होती है कंप्यूटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके पेजेस को क्रिएट करने की, इसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। ये अलग अलग तरह के कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर थे जो हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर होते हैं। अब जानते हैं कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है या फिर एमएस वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, और जो हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसको? डॉक्यूमेंट्स को। यानी कि एमएस प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग या फिर एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास जो वो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम डिजाइनिंग के लिए एमएस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल पेजेस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। वहीं पे जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ये स्पेशल टास्क करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली डिजाइनर्स वगैरह के लिए जो होते हैं उनको वो यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, और किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो की जाती है। ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस होता है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में और आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में। दूसरा, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है उनका मेनली काम जो होता है वो ऑफिस वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, स्कूल्स वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बनाने के लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है, छोटे छोटे बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाता है, और नॉर्मल जो डेली लाइफ की नीड्स होती हैं, घर की कोई लिस्ट बनानी है, हम एमएस वर्ड में बना सकते हैं। लेकिन इन नॉर्मल कामों के लिए हम डेस्कटॉप पब्लिशर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स का हम यूज नहीं कर सकते। उनका स्पेशल पर्पस होता है, जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है स्पेशलाइज्ड पर्संस के द्वारा, और विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का वो यूज करते हैं। जैसे सोशल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, कोई पोस्टर बनाना है, बोर्चर बनाना है, न्यूज लेटर्स बनाने, पोस्ट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेबल, बैनर्स, वेब पेज एक्सेट्रा, इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेब डेवलपर है, वेबसाइट डिजाइन करता है, तो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए वो एडोब फोटोशॉप का यूज कर सकता है, ग्राफिक किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, कोरेल ड्रॉ का यूज कर सकता है। तो वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है जहां पे हम डिजाइन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, और एमएस वर्ड जहां पे हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को बनाने की बात करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। तो ये आप लोगों का डिफरेंस था, एमएस वर्ड वर्सेस डीटीपी या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सो हियर थैंक यू सो मच। एक क्विक रिवीजन लेते हैं 1 मिनट का। स्टार्टिंग से अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों एक तरह की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम हमारे कंप्यूटर का यूज करते हैं और किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ताकि हम जो है न्यूज लेटर बना सकते हैं, बुकलेट्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, यानी कि फोटोज वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं अच्छी तरीके से डिजाइन करने के लिए। दूसरा डीटीपी जो था वो फिलाडेल्फिया अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1983 के अंदर। जेम्स बेसन जो थे उन्होंने न्यूज़पेपर बनाने के लिए इसका यूज किया था। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक मैक पब्लिशर सॉफ्टवेयर को 1985 के अंदर। फिर उसके बाद काफी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो पब्लिशिंग के लिए यूज किए जाने लगे थे। दो तरह के पेजेस होते हैं डीटीपी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, एक वर्चुअल पेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेज जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल वेब पेज,
वर्चुअल पेपर पेज होता है जो एक्चुअल पेज होता है, ओरिजिनल पेज जो होता है। सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोगों के पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होते हैं, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरेल ड्रॉ हो गया, आपका कोरेल वेंचर हो गया, ये आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कैनवा हो गया, जो जिनका आप यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पज से और पेजेस की, डॉक्यूमेंट्स की लेआउट्स को डिजाइन करने के लिए इनका आप लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर्स द्वारा इसको यूज किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सबसे मेन डिफरेंस होता है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में भी हम काम तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही करते हैं, पेजेस के ऊपर ही करते हैं, लेकिन वो डिजाइन के पर्पज से किया जाता है, लेआउट्स बनाने के पर्पज से किया जाता है। वहीं पे जो एमएस वर्ड होता है वह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्मॉल बिजनेस स्टूडेंट्स, टीचर्स और नॉर्मल पीपल के द्वारा एमएस वर्ड को यूज किया जाता है, जहां पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता है उसको एक्सपर्ट्स या फिर स्पेशल पर्सन के द्वारा उसको यूज किया जाता है। ये था दोस्तों आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का टॉपिक। आई होप आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग से जुड़े हुए सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपकी बात होगी उसको मैं क्लियर करने की कोशिश वहां पे करूंगा। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पब्लिशर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो एमसीक्यूज या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आप लोगों को बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कट समझ में आ गए हैं, तो प्लीज अपना एक कीमती लाइक जरूर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्योंकि आपको अगर मैं आप लोगों के साथ अगर नॉलेज शेयर कर रहा हूं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं थोड़ी बहुत, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारी जर्नी में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करें, ताकि हमारा परिवार जो है फिनिशर्स वो बड़ा हो सके। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो जो लाल वाला बटन है उसको ठोक दो, उसके ऊपर थोड़ा मार दो, कुछ भी करो, लेकिन वो बटन दबा दो सब्सक्राइब वाला, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डेस्कटॉप पब्लिशिंग से जुड़े हुए एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।